रात के अंधेरे में अंग्रेज सैनिक बिहार के एक गांव पर हमला करते हैं। गांव वाले सो रहे थे, वो निहत्ते थे और दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास एकदम आधुनिक हथियार होते हैं। उनके पास बंदूकें, तोप लेकर वो आए होते हैं और फिर भी जो गांव वालों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, डटकर उनका सामना किया। निहत्ते उनसे जो लड़ाई लड़ी, अंग्रेज सैनिक तो मारे ही गए, साथ-साथ उनको पीछे भी हटना पड़ा। और जिन्होंने सबसे ज़्यादा अंग्रेज सैनिक को मारा था, वो एक महिला थी। इस बिहार की इस वीरांगना ने अकेले 4 जो अंग्रेज सैनिक हैं, उनसे कई सैनिकों से लड़ते हुए 4 सैनिकों को जो घास काटने वाला दराती होता है, इससे काट दिया, उनको मार डाला और इनका नाम था अकली देवी। ये सारा घटना हुआ भोजपुर में। वो भोजपुर जब आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं और भोजपुर का नाम आता है, तो सबसे पहले नाम आता है वीर कुँवर सिंह का, जिन्होंने 80 साल की उम्र में जो रणकौशल दिखाया था, अंग्रेजों के दाँत खट्टे किए थे। इसकी कहानी हर कोई जानता है, लेकिन भोजपुर में, उसी भोजपुर में 12 और जो बिहार के जवान थे वो शहीद हुए थे, एक महिला शहीद हुई थी और इसके बारे में ये कहानी अभी गुमनाम है और इसी के बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से बताएँगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 15 सितंबर 1942 भोजपुर, जो आरा के नाम से काफ़ी फेमस है, उसी का एक गाँव। और उस समय भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था, वो एकदम चरम पर था। अब होता क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो नेता शामिल होते थे, अंग्रेज उनको खोजने लगते थे, उनको जेल में डालने लगते थे और उनसे बचने के लिए, अंग्रेजों से बचने के लिए भोजपुर का एक गाँव जिसका नाम लसाड़ी था, इस जगह पर ये नेताओं की शरण स्थली बन गई थी। लोग वहाँ से अंग्रेजों के नज़र में एकदम जब वांटेड बन जाते थे, तो भाग कर आकर इसी गाँव में छुप जाया करते थे। यहाँ पे एक तरह से कहें तो इन लोगों के लिए शरण स्थली थी, एक तरह से सेफ्टी वाला जगह था। और कहा जाता है कि एक बार इन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए, इन्हीं लोगों को के बारे में पता लगाने के लिए जो अंग्रेज कलेक्टर था, वो गाँव में आता है। अब यहाँ पे पहले से काफ़ी नेता छुपे हुए थे, तो इनको बचाना था और इसके लिए गाँव वालों ने उस कलेक्टर का ज़बरदस्त विरोध किया। उसके साथ तमाम जो सैनिक थे, उनको मार-पीट कर खेद दिया। गाँव वाले जब देखते हैं कि अंग्रेज सैनिक आ रहे हैं, कलेक्टर आ रहा है, तो तुरंत वो लाठी वाला उठाते हैं और इससे अंग्रेज़ों को खदेड़ देते हैं। इसकी सूचना वो कलेक्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट को देता है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके बाद जब उनको सूचना मिलता है, तो वो रायबरेली से जो बलूची सिपाही थे, जो लड़ने में काफ़ी स्पेशलिस्ट थे, इन लोगों को लसाड़ी गाँव भेजता है। उनको एकदम आदेश दे दिया जाता है, इस गाँव को तबाह कर देना है, नेस्तनाबूद कर देना है। इसके लिए उनको हाईटेक एकदम उस समय का जो आधुनिक बंदूक था, वो दिया गया, उनको तोप दिया गया और ये सारा चीज़ लेकर ये लोग 15 सितंबर 1942 को एकदम भोर में 3 बजे अंधेरे में गाँव पर हमला करते हैं। चारों तरफ से पहले ये गाँव को घेर लेते हैं और उसके बाद गाँव के जो बाहरी हिस्से में एक किसान थे, जो एक तरह से कह लें तो लीडर जैसे थे। इन तमाम लोगों का जो आते थे नेता लोग, उनका शरण स्थल बना के रखे हुए थे। नाम था महादेव सिंह। उनके घर पे हमला करते हैं। इन्हीं के घर को अंग्रेजों ने पहले निशाना बनाया, लेकिन महादेव सिंह के परिवार वालों ने अंग्रेज सैनिकों का डटकर मुकाबला किया और इसके बाद से जो लड़ाई हुई, उसमें 3 सैनिकों को मार दिया गया। इसके बाद से अंग्रेज सैनिक और भड़क जाते हैं। वो लोग लगातार हमला करने लगते हैं, गोली और बंदूक तोप चलाने लगते हैं और जो गोलियों की बौछार हुई, उसकी वजह से 12 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। 8 लोग एकदम बुरी तरह से जख्मी हो गए और इसी में थी अकली देवी, जिनकी कोई संतान नहीं थी। 12 शहीदों में वो अकेली महिला थी जो अंग्रेजों से लड़ रही थी और वो महज 30 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, वो शहीद हो गई। अकली देवी, जिनका गाँव असल में नीमा था और वहाँ पे जो लसाड़ी जो जगह था, वहाँ पे उनकी शादी हुई थी। एक तरह से वो गाँव की बहू थी और उस समय गाँव की बहू को बाहर निकलना तक भी मनाही होता था। वो जाती है, बाहर निकलती है, अंग्रेज़ों से लड़ती हैं और जो बहू बेटियाँ थी, जिन पर अंग्रेज़ हमला कर रहे थे, उनको बचाने के लिए वो दराती उठाती हैं। उस समय रात को वो सोई हुई थी, अचानक उनके सामने जो घास काटने वाला दराती दिखता है और इससे वो लड़ते-लड़ते 4 अंग्रेज़ी सैनिकों को मारती-काटती हैं, कई लोगों को घायल करती हैं और अंत में जब अंग्रेज़ सैनिक देखते हैं कि ये अकेली महिला भारी पड़ रही है, तो कई लोग मिलकर अंधाधुंध उन पे फायरिंग करते हैं और गोली लगने से उनकी मौत हो जाती है। इसमें और भी तमाम 11 लोग इसमें शहीद हुए और उसके बाद से इस शहीद स्थल को एक कहे तो वहाँ पे शिलापट बनाकर बस नाम अंकित कर दिया गया है। हमेशा इस पर आते हैं, 15 सितंबर को एक कार्यक्रम होता है। लेकिन शहीद के परिवार वालों का कहना है कि आज तक वहाँ पे अगर पहुँचते हैं तो नेताजी लोगों का तो सम्मान हो जाता है, उनकी इज़्ज़त हो जाती है, वो लोग फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। लेकिन जो शहीद के परिवार वाले हैं, उनको पूछा तक नहीं जाता है, कोई इज़्ज़त नहीं दिया जाता है। बाकी यही कहानी है, जो लोग हमेशा बिहार में ऐसा ही रहा है। जो लोग कुछ करके जाते हैं, अच्छा नाम करते हैं, उनके बारे में कोई नहीं पूछता है। नेताजी लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और अपना नाम बड़ा करके चले जाते हैं। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी? आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।